Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी शादी की तस्वीर, क्योंकि आज मेरी है एनिवर्सरी, 23rd एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। तो सोची चलो आप लोगों के साथ मेरी शादी की जो भी फ़ोटोग्राफ्स है वो मैं शेयर कर दूँ। वैसे तो मेरे पास वीडियो भी था, लेकिन अभी है ना, वीडियो जो हमारे ज़माने में वीडियो जो बनता था वो कैसेट के तौर पे बनता था, तो वो सब अभी ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस फ़ोटोग्राफ में देखिए, ये मेरी मम्मी है और मेरे मतलब मौसा जी है। अभी तो ये मौसा जी इस दुनिया में नहीं है, पर ये फ़ोटोग्राफ्स देखने से है ना बहुत याद आते हैं वो दिन। मतलब कि आज से 23 ईयर्स पहले की बात है। तो फ़ोटोग्राफ से है ना पूरी मतलब याद फिर से मतलब ताज़ा हो जाता है। अभी मेरे शादी के टाइम में बहुत सारे मतलब मेरे रिश्तेदार सभी थे, तो है ना वो लोग अभी बहुत लोग नहीं है इस दुनिया में, पर इन फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए है ना हम याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरे साइड में अंकल बैठे हुए हैं ना, ये पंडित जी है। इन्होंने हमारी शादी करवाई थी। तो वही मैं और अंकल जी फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। हमारे टाइम में तो उतना कुछ नहीं रहता था, आजकल तो कितना कुछ हो गया है, कितने अच्छे से फ़ोटो लिया जाता है। फिर कैमरा वगैरह भी कितना अच्छा होता है आजकल के, और हमारे ज़माने में तो इतना जितना है वही बहुत है। मतलब कि कुछ भी उतना टाइम ये नहीं रहता था। लेकिन मेरे पास वीडियो था, लेकिन वो कैसेट ख़राब हो चुका है, और आजकल तो वीसीआर वगैरह भी नहीं है ना, तो इस वजह से वो तो चला नहीं सकते। लेकिन कुछ फ़ोटो थे। अभी देखिए फ़ोटो भी कितने पुराने हो गए हैं ना। तो अभी देखिए इस फ़ोटो में मेरी फ्रेंड्स है सब, और मेरी बहन की भी फ्रेंड है। एकदम फर्स्ट में जो ब्लू कलर की ड्रेस में है वो मेरी फ्रेंड है पापिया, और उसके साइड में और एक ब्लू कलर की है, वो मेरी बहन की फ्रेंड है। और इस साइड में रेड कलर का जो है वो भी मेरी फ्रेंड है। मतलब वो ये और वो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों एक ही क्लास में थे। और मेरे लेफ़्ट में जो है साड़ी में, वो इस साइड में मेरे राइट में जो है ना उसकी दीदी है। और इस फ़ोटो में देखिए, ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो है वो मेरी मझली वाली बहन है, और उसकी फ्रेंड यहाँ पे ब्लू कलर की है। और यहाँ पे भी एकदम फर्स्ट में जो दिख रही है वो मेरी फ्रेंड है, और रेड वाली भी। बस ये मेरे मतलब कि शादी के टाइम का है। और हम लोग मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से सबसे पहले मेरी ही शादी हो गई थी। तो देखिए ये सारे लोग आए हैं, वो सब इनकी कोई किसी की भी शादी अभी तक नहीं हुई है। और ये यहाँ पे एक दिख रहा है ना, एक मेरी बहन के साइड में वो हमारी एक भाभी है, तो वो भी आई थी। और यहाँ पे देखिए मैं और मेरी फ्रेंड, और इसका मेरी फ्रेंड का नाम है पापिया। तो वो भी ऐसे ही बैठे थे। और जिस दिन शादी का दिन होता है, खुशी तो रहता ही है नई ज़िंदगी का, पर दुख भी रहता है ना। फ्रेंड्स फैमिली सबसे मतलब दूर दूर हो जाना पड़ता है, और एक नई लाइफ में जाना पड़ता है। लेकिन और एक दुख भी होता है, सबको छोड़ के भी जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए फ़ोटोग्राफ्स में मेरे लेफ़्ट साइड में मेरे दादाजी, और राइट साइड में मेरे नाना जी। अभी ये दोनों भी इस दुनिया में नहीं है। बस यही फ़ोटोग्राफ्स ही है मेरे पास। और यहाँ पे देखिए मेरी बहन बैठी हुई है एकदम सेंटर में, और बारात भी आ गया था। और पीछे में देखिए यहाँ पे मेरे ये जेठानी जी है, बड़ी वाली जेठानी जी, और मेरे हस्बैंड के बाजू में ये मेरे नंदोई है। तो सभी यहीं पे मतलब आ गए थे बारात। तो आने के बाद यहाँ पे सबको बिठाया गया है। और गर्मी का टाइम है, ये मई महीना का 19 तारीख, तो मतलब फुल गर्मी का टाइम रहता है। और इसी टाइम में ही हमारी शादी हुई है, इसलिए देखिए कूलर वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस गर्मी में।
तो अभी देखिए शादी की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे इसमें शुभ दृष्टि किया जाता है। बंगाली की जो शादी है तो दूल्हे को इस तरीके से ढक दिया जाता है। फिर दूल्हे की ये मतलब पूजा किया जाता है पैर वगैरह धोने के बाद। उसके बाद ये 7 बार है ना घूमना भी पड़ता है और उसके बाद प्रणाम भी करना पड़ता है। ये देखिए, और मेरी जब भी शादी हुई है देखिए मैं कितनी पतली हूँ। मेरी मतलब जब भी मेरी शादी फिक्स हुई है ना तभी मेरा वेट सिर्फ 40 kg था, इतनी पतली थी। और मेरे हस्बैंड भी तभी एकदम पतले थे। और शादी के बाद अभी तो देख ही पाते हैं ना कि हमारा साइज़ कैसा हो गया है। तो ये शुभ दृष्टि का ये टाइम है। और इसके बाद है ना ये जो ओढ़ा हुआ है ना ये जो धोती, उसके नीचे से शुभ दृष्टि का जो ये है ना नियम है वो किया जाता है। तो ये फ़ोटोग्राफ्स में देखिए मैं पानी से पैर धो रही हूँ और ये मेरी चाची है बीच में बैठी हुई और इस तरफ मेरी बहन है, मेरी मतलब मझली बहन। मेरी 3 बहन है ना, तो वो फर्स्ट वाली और छोटी वाली कहाँ है पता नहीं। शादी के फ़ोटोग्राफ्स में तो वो दिख नहीं रही है, शायद पहले फ़ोटो में था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। अगला आएगा तो मैं छोटी वाली बहन को भी दिखा दूँगी। तो अभी देखिए ये पैर वगैरह धो लिए, फिर वो 7 बार घूमना भी हो गया था। उसके बाद देखिए इस तरीके से ऊपर से धोती दिया जाता है, ढक दिया जाता है और हमें कुमकुम वगैरह लगाना पड़ता है। और एक दिया भी इसके अंदर में रखा जाता है। और फिर है ना ये थोड़ा सा तिलक करना पड़ता है। तो वही कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे तिलक कर रहे हैं। मेरी मझली वाली बहन है ना कैमरा अंदर डाल दी थी, वो जो धोती है ना उसके अंदर से। तो ये वाला क्लिप है ना बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत ही ख़ास है। और अभी फ़ोटो उतना क्लियर नहीं है ना, बहुत मतलब कि 23 इयर्स पुराना फ़ोटो है। और उसी को ही मैंने मोबाइल से फ़ोटो ली, मतलब वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है। और अभी 23 इयर्स पहले के दिन मुझे याद आ रहे हैं ये सब फ़ोटोग्राफ्स देख रही हूँ तो। और अभी देखिए ये हो चुका है, शुभ दृष्टि हो चुका है। और अभी है ना शादी के लिए बैठने वाले हैं। और आप लोगों को पता है मेरी शादी है ना 3 बजे स्टार्ट हुई, रात के 3 बजे। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे ना तो फिर 20 हो जाता है। और हमारे हिसाब से देखेंगे तो 19 ही है, क्योंकि हमारे इसमें 4 बजे के बाद ही हमारा सुबह होता है ना। लेकिन इंग्लिश के हिसाब से 19 मतलब 19 डेज़ होता है, दिन होता है, तारीख। और 20 हो जाता है इसके हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से। लेकिन हमारे हिसाब से 19 ही है। तो अभी देखिए ये जो माला बदल करते हैं ना वो रस्म अभी चालू है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब फ़ोटोग्राफ्स देखकर। और मैं ये सब है ना अभी यूट्यूब में सेव करके रख रही हूँ, तो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। और वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो भी मेरे पास है वो जितने पुराने होते जाएंगे ना तो फ़ोटोग्राफ्स भी ख़राब होते जाएंगे। इसीलिए ही मैंने सोची चलो वीडियोस को यूट्यूब में शेयर कर देते हैं, तो मेरा जो मेमोरी है वो रह जाएगा। और फ़ोटोग्राफ्स वगैरह तो ख़राब भी हो सकते हैं ना। और इस फ़ोटो में देखिए इस तरीके से ये जो माला है हम लोग बदल करते हैं। एक बार मैं पहनाऊँगी, एक बार हस्बैंड पहनाएंगे, फिर और एक बार ऐसे पहनाएंगे। फिर लास्ट टाइम ये जो फ़ोटो में दिख रहा है ना वो ये जो माला है उसके अंदर से हस्बैंड को डालना है और हस्बैंड में ये जो माला है इसके अंदर से मुझे डालेंगे। तो उसी टाइम का ही ये फ़ोटो है। Our hearts beat. और माला बदल वगैरह हो चुका है। उसके बाद देखिए शादी भी चालू हो गया है और इतना रात हो चुका है, आप आजू बाजू में किसी को भी नहीं देखेंगे। जितने भी गेस्ट वगैरह आए थे ना सभी चले गए थे, कुछ ही लोग थे, मतलब मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स और मेरे घर में। और मेरी चाची पूरा मतलब मेरे शादी में रही है,
हमारे शादी में है ना माँ वगैरह शादी के अंदर नहीं आ सकते हैं, अंदर ही रहते हैं, हमारा ये रूल्स है। तो मेरी माँ नहीं आई है यहाँ पे, मेरे पापा है कन्यादान कर रहे हैं और वो पंडित जी और ये, और आजू बाजू में देखिए कोई भी नहीं है और मंत्र पढ़ रहे हैं। तो इतने रात में शादी होना भी थोड़ा सा तकलीफ़ की ही बात है, मतलब नींद भी आने लगता है, ऊपर से सारा दिन उपवास भी रहता है ना, हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते हैं। 4 बजे ही उठ के जब भी दोधी मंगल होता है ना तभी चीरा वगैरह दही मिठाई खा लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं खा सकते, सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए कितना टाइम हो जा रहा है, मतलब कि 24 आवर हो जाएगा। मेरी शादी कंप्लीट होते होते है ना 7 o'clock हो गया था। तो सोचिए 24 आवर का मतलब पूरा ये रहता है उपवास। फिर भी है ना उस टाइम में उतना भूख वगैरह नहीं लगता है, लेकिन गर्मी बहुत है। फिर भी शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है ना, तो उसको तो फुल एंजॉय करना ही पड़ता है, चाहे भूख हो कुछ भी हो। तो मतलब वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी की जो एक्साइटमेंट होती है एक लड़की के लिए बहुत ही ख़ास होती है। जब भी ये हमारा जन्म होता है तब से ही हम लड़कियां शादी कब होने वाली है, हमारे टाइम की बात बोल रही हूँ मैं। अभी के लड़के तो उन लोगों का तो बहुत ही अलग है, लेकिन हमारे टाइम के तो अलग ही थे। मतलब शादी ही हम लोगों के लिए बहुत ख़ास होता था, तो वही मोमेंट है। तो कोई बात नहीं, कितनी भी लेट हो, लेकिन शादी को हम लोग फुल एंजॉय करना है। और यहाँ पे देखिए शादी हो चुकी है, और नहीं, शादी के जो वो 7 फेरा होता है ना वो चालू हो गया है हमारे इसमें, है ना। इस तरीके से ऐसे कोट बना लेते हैं वाइट वाइट, जो अभी आप लोगों ने देखे हैं ना, उसको एक वो जो ये होता है ना क्या बोलते हैं उसको, वो जो हम लोग कूटने वाला रहता है ना, उसका लंबा वाला जो आता है सिलबट्टा बट्टा जो होता है, ये देखिए इस बट्टे को है ना ऐसे करके टर्न करना पड़ता है, 7 सीढ़ी जैसा बनाया जाता है। और ये सब जैसे मुरले होते हैं ना, उस तरीके का एक वाइट आता है, उसको हम लोग खोई बोलते हैं। उसको ऐसे चढ़ाया जाता है पान के ऊपर से, इसके ऊपर जो हवन किया जाता है ना उसके ऊपर ऐसे किया जाता है, और उसको खिसकाते हुए आगे लिया जाता है। तो बंगाली शादी इस तरीके से होता है। तो वही रस्म अभी चालू है, और मेरी चाची भी है साथ में, और कोई भी नहीं दिख रहे आप लोगों को अभी इस टाइम तक, है ना। एक 4 साढ़े 4 हो चुका था, और हम बंगाली लोगों की शादी जो होती है ना वो कम से कम 3-4 घंटे का होता है। तो 3 बजे मेरी शादी चालू हुई है और कंप्लीट हुआ है 7 बजे, 4 घंटा हो गया था पूरा। मतलब शादी शादी होते होते है ना एकदम पूरा उजाला हो गया था, और गर्मी का टाइम है ना 7 बजे तो पूरा उजाला हो जाता है। तो ना सब फिर बाद में है ना, जैसे ही 5 साढ़े 5 बज गए थे ना, तभी सभी लोग फिर से आ गए थे शादी देखने के लिए, क्योंकि उतने रात तक कौन जाग के रहेगा। और शादी कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो फिर सभी आ गए थे फिर सुबह सुबह में। फिर अच्छा लग रहा था, सभी को देख रही थी। और एकदम सुबह में गर्मी भी नहीं था, जैसे ही 4 बजने लग गया था ना तभी पूरा एकदम ठंडा हो गया था। और अभी देखिए एकदम शादी हो चुका है, और ये जो फाइनली लास्ट में जो सिंदूर पहनाया जाता है ना, तो ये देखिए हस्बैंड सिंदूर डाल रहे हैं। ये 7 बज गए होंगे ये इस टाइम तक। तो ये देखिए सिंदूर पहना रहे हैं। ये सब मोमेंट देख रही हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसीलिए ही आज ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस बड़ी वीडियो को है ना रेडी कर रही हूँ। इस वीडियो को मैं आज ही तैयार करूँ, आज ही मेरी 23 ईयर्स की जो एनिवर्सरी आज ही है, और मैं इसको है ना अभी तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सके। जिस दिन का जो चीज़ होता है ना उसी दिन को अगर पोस्ट किया जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सुबह में उठ के ही बस चालू कर दी हूँ वीडियो रेडी करना। और यहाँ पे बच्चों के आज मंडे है ना, तो फिर बच्चों का काम वगैरह, मतलब स्कूल, फिर बेटे का कॉलेज वगैरह सब कुछ है। बेटे का ऑफिस जाता है ना, तो बेटी तो कॉलेज चली गई, और बेटे को बुखार है। तो बुखार है, इस वजह से बेटा आज नहीं गया है। तो अभी हम 3 लोग ही हैं, और बेटी तो कॉलेज में गई है।
तो आज देखते हैं क्या करेंगे, क्या खास करेंगे। मैं सोच के रखी हूँ थोड़ा सा केक बनाऊँगी। अगर मैं केक बनाई ना तो रेसिपी मैं रिकॉर्ड करके रखूँगी, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। अभी देखिए मैं फ़ोटोज़ में प्रेजेंट वाली बात कर रही हूँ और अभी तो केक वगैरह बना लूँगी, फिर शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए फाइनल हो गया है शादी होने के बाद फिर घर में आने का भी एक रस्म होता है। मेरी चाची देखिए एकदम फर्स्ट में खड़ी है, वही पूरा मतलब हम लोगों को गाइड कर रही थी क्या क्या हमें करना है। तो ये हमारा जो घर है ना, तभी मेरे पापा का घर ऐसे है ना, स्लैब वाला घर नहीं था, तभी ना जो टाली का है ना उसका घर था। तो ये जो सामने वाला रूम है ना, ये थोड़ा मेरे शादी से कुछ दिन पहले ही थोड़ा सा ठीक करे थे। उस टाइम के घर भी आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारे उम्र के हैं उनको पता ही होगा उस टाइम का घर भी कैसा होता था। ये हमारा सामने मतलब हॉल था और यहाँ पे मंदिर भी है। तो शादी हो गया है ना, अभी भगवान से ये भी मतलब आशीर्वाद लेने का टाइम है, तो हम दोनों आशीर्वाद ले रहे थे। और इसके बाद तो शादी हो चुका है। फिर आज ही मेरी विदाई है। विदाई का ये था कि शाम तक विदाई हो जाएगा। तो वही मैं विदाई वगैरह का जो भी फ़ोटोग्राफ्स है वो सब कुछ भी है ना, वो हमारा जो कैमरा मैन है ना वो आया ही नहीं था, और फिर विदाई का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये देखिए ये फाइनल लास्ट शादी हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड देखिए कितना खुश है। हाँ, मैं उतना हंस नहीं रही हूँ, पर हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी बहन ही फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारे जितने भी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हो ना आप, मेरी बहन ही ली थी। और ये देखिए ये मेरे जेठानी वगैरह वो लोग जो बाराती आए थे ना, ये एक फ़ोटो था। तो ये जो डिनर का टाइम था ना, तो वही खा रहे थे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे शादी का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देख सके। तो बाय आज के लिए, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर